आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश में। क्या विधानसभा और स्थानीय चुनावों में बीजेपी से मुकाबला करने का विपक्ष को कोई नया तरीका मिल गया है? पिछले कुछ चुनावों में देखकर तो यही लगता है। अब विपक्ष की रणनीति है कि चुनाव के केंद्र से नरेंद्र मोदी के नाम को दूर रखा जाए। अभी हो रहे हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष को कोशिश यही रहेगी कि कहीं ना कहीं स्थानीय मुद्दों पर मुख्यमंत्री के कामकाज के आधार पर लड़ा जाए और राष्ट्रीय मुद्दों को दूर रखा जाए। यही आज हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। लगातार मतदान हो रहा है और वहां पर यह देखा जा रहा है कि जिनसे बाइट ले रहे हैं हमारे सहयोगी एसपीएन 9 न्यूज की जो टीम हिमाचल प्रदेश पहुंची है, जो बाइट ले रहे हैं, तो वहां पर जनता यही कह रही है कि मैंने मुद्दों को देखकर वोट दिया है, मुद्दों को देख के वोट किया है। तो क्या इस बार नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिलेगी? क्योंकि जयराम ठाकुर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल की जनता पीएम मोदी को मजबूती देगी, पीएम मोदी को सपोर्ट करेगी। तो इससे तो यही लगता है कि शायद मुद्दों पर काम हुआ ही नहीं है। इसी मंशा के तहत वे चुनाव को जो है लो वोल्टेज पर रखना चाहते हैं विपक्ष। तो क्या इससे उन्हें बीजेपी को हराने का हथियार मिल गया है? फिर बीजेपी विपक्ष की इस रणनीति को कैसे काउंटर करेगी? क्योंकि 2014 से बार बार मात खाने के बाद विपक्ष अच्छी तरह समझ चुका है कि बीजेपी से वह भावनात्मक और प्रतीकों की सियासी लड़ाई में मुकाबला नहीं कर सकता है, ना ही वह क्षेत्रीय या स्थानीय चुनावों में नरेंद्र मोदी के नाम के सामने टिक सकता है। वैसे इस रणनीति को लेकर पहला प्रयोग 2015 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किया था। तब केजरीवाल ने मोदी फैक्टर को काउंटर करने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव को न सिर्फ स्थानीय चुनाव बनाने की पूरी कोशिश की, बल्कि अपने प्रचार को भी बिजली पानी तक ही सीमित रखा, इन्हीं मुद्दों पर वोट भी मांगे। अंत तक केजरीवाल इसी रणनीति पर टिके रहे और अंत में देखा गया बाद में कि बड़ी जीत हासिल उन्होंने की। यह सही है कि ब्रांड मोदी के अलावा बीजेपी का बाकी दूसरी पिच पर उतनी मजबूत नहीं दिखती है जितनी मोदी कार्ड के, मोदी चेहरे के बदौलत दिखती है। इसका सबूत 2014 और 2019 के आम चुनाव के और आम चुनाव को देखते हुए आप लगा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम जो आए थे उसमें आपने देखा होगा कि 2014 से लेकर 2019 में जो आम चुनाव हुए उसमें क्या हुआ। विधानसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके से आए उस तरीके से देखा गया कि मोदी ब्रांड के नाम से ही लोग जीत जाते हैं। हाल में बीजेपी की मंशा हर चुनाव को राष्ट्रीय चुनाव बनाकर पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने की रही है। लेकिन विपक्ष के नेता तर्क देते हैं कि अगर राज्य दर राज्य मजबूत हुए तो इसका स्वाभाविक असर राष्ट्रीय स्तर पर दिखेगा और ब्रांड मोदी कमजोर होगा। इससे उन्होंने 2024 में मुकाबला करने में आसानी होगी। लेकिन सियासत इन्हीं समीकरणों से इतर जमीन पर चलने वाली चीज है और अंत में जीतता वही है जो सिकंदर होता है, चाहे फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे से जीते या फिर मुद्दों से जीते। लेकिन सिकंदर तो उसी को कहा जाता है जो चुनाव को जीत जाता है, जो चुनाव की कुर्सी ले लेता है। ऐसे में दो राज्यों के परिणाम बता देंगे कि क्या विपक्ष में चुनावों से मोदी फैक्टर दूर करने की रणनीति बनाकर अपने हिसाब से जो परिणाम है वो ला पाएंगे, या फिर नरेंद्र मोदी जो केंद्र की बातें उठाते हैं, जो नेशनल मुद्दों को उठाते हैं, तो इससे क्या बीजेपी जीतती रहेगी? ये बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है। आप क्या सोचते हैं कि इस बारे में हमें जरूर बताएं। कि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।